गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर काफ़ी गैप के बाद आज हम लोग एक बार आपके सामने हैं। और आज जैसा कि आपको पता है वर्ब सीरीज़ चल रहा था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्ड्स पे आऊँगा। वर्ब सीरीज़ में पहले जो चर्चा मैंने की थी, इससे पहले वाला वीडियो आप देखेंगे वर्ब के बारे में क्लासिफिकेशन बताया था मैंने। वर्ब में एक चैप्टर आता है सिंटैक्स चैप्टर। सिंटैक्स चैप्टर्स को हम कंकर्ड के नाम से भी जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। अग्रीमेंट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, एग्रीमेंट नहीं होता है। ये जो उच्चारण होगा यहाँ पर हमें जो साउंड निकालना होगा आ का निकालना होगा। ज़्यादातर लोग ये साउंड ए का निकालते हैं जो गलत है, ठीक है। तो अग्रीमेंट बोलना है, ओके। बट टुडे आई एम नॉट गोइंग इन द फील्ड ऑफ फोनेटिक्स, आई एम गोइंग इन द फील्ड ऑफ ग्रामर, ओके। एंड ग्रामर में आज आपके सामने सिंटैक्स चैप्टर के कुछ रूल बताएंगे। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है सिंटैक्स। तो सिंटैक्स और कंकर्ड क्या ये एक ही है? तो नहीं, एक ही नहीं। एक ही चैप्टर के अंदर आता है लेकिन एक ही नहीं है। कंकर्ड में आप वर्ड्स के सेटिंग के बारे में पढ़ते हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट आता है तो किस पोजीशन में आता है, वर्ड्स को कैसे कैसे सेट करना होता है, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स कैसा होना चाहिए सेंटेंसेस में, इसके जो सिस्टम होते हैं उसे हम कंकर्ड कहते हैं। सिंटैक्स में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को कैसे यूज़ करना चाहिए, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और कब लगाएंगे, उसे सिंटैक्स कहते हैं। लेकिन ये दोनों एक ही चैप्टर में पढ़ना है। ज़्यादातर लोग सिंटैक्स और कंकर्ड को सेम कह देते हैं। सेम कैटेगरी का है, एक ही चैप्टर में पढ़ना है लेकिन सेम नहीं है, थोड़ा फर्क है दोनों में। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हम कह सकते हैं सिंटैक्स को भी। आप डेफिनेशन देखिए, द अग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विद द वर्ब इज कॉल्ड सिंटैक्स। सिंटैक्स का जो परिभाषा वो ये है कि द अग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विद द वर्ब, जब वर्ब के साथ सब्जेक्ट का समझौता हो जाता है, जब वर्ब के साथ सब्जेक्ट का समापन हो जाता है, समझौता हो जाता है, अग्रीमेंट हो जाता है, हम उसे सिंटैक्स कहते हैं। थोड़े वक्त के लिए आपके दिमाग में ये बात आई कि सर सब्जेक्ट का अग्रीमेंट हो जाना ये कौन सी बात है। अब तक तो हम लोगों ने समझौता सुना है मकान मालिक का किरदार के साथ, समझौता सुना है टीचर का स्टूडेंट के साथ, समझौता सुना है वकील का उसके क्लाइंट के साथ, समझौता सुना है थानेदार का क्रिमिनल के साथ। बट सर ये कैसा समझौता है? तो दोस्तों समझौता मतलब ये हुआ कि एक सिचुएशन बनता है और उस सिचुएशन में जैसे आप देख रहे होंगे आई के साथ एम होता हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब आई के साथ हमने एम लगाया यहाँ पर तो ये सेंटेंस गलत हो गया। आखिर क्या हुआ, क्या कारण है कि आई के साथ एम गलत हो रहा है, और आखिर क्या कारण है कि आई को आर लेना पड़ रहा है और आई को आर के साथ समझौता करना पड़ रहा है। इसी सिस्टम को हम सिंटैक्स कहते हैं कि यहाँ पर आई ने आर के साथ समझौता कर लिया, क्योंकि सिंटैक्स का रूल है कि जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाता है तो हेल्पिंग वर्ब प्लुरल होना चाहिए। तो ये समझौता करना होगा। इंडिपेंडेंट आई होगा तो आई एम होगा, ध्यान दीजिएगा। इंडिपेंडेंट आई होगा तो आई एम कमिंग इज द राइट सेंटेंस। लेकिन आई के साथ अगर हम सब्जेक्ट कोई और जोड़ते हैं ना तो हमें आई आर बोलना होता, फिर एम गलत हो जाता है। Means if the situation is changing, we have to go with the different helping verb. If the situation is common, we have to go with the same helping verb what we were using in the previous things, right? So इसलिए इस पर सिंटैक्स में हम लोग अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग रूल्स के डिस्कशन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आखिर गलत क्यों हुआ? तो सिंटैक्स का एक रूल है जो कहता है if two or more than two subjects और अब सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, पॉजिटिव केस, नॉमिनेटिव केस हो सकता है, ओके। इफ टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स आर एडेड विद एंड, वैसे अलग अलग कंजंक्शन है लेकिन यहां पर हम एंड की बात करेंगे। वी शुड यूज प्लुरल हेल्पिंग वर्ब। ध्यान दीजिएगा, प्लुरल हेल्पिंग वर्ब या प्लुरल वर्ब। वैसे इसके भी कुछ एक्सेप्शन मैं बताऊंगा,
लेकिन एक रूल आपको समझना है कि जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स को हम जोड़ते हैं एंड से, तो हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। अब आप देखिए ना, यहां पर आपके सामने सब्जेक्ट नंबर 1 है और सब्जेक्ट नंबर 2 है, मतलब ये दो सब्जेक्ट है जिसको हमने किससे जोड़ा, एंड से जोड़ा। तो जब एंड से जोड़ा तो हमारे पास ऑप्शन अगर इज एम आर का दे देता है या वाज वर का दे देता है तो हमें आर के साथ जाना होगा, एम गलत होगा। यही कारण है कि ऊपर वाला सेंटेंस गलत है, नीचे वाला सेंटेंस सही है। आप स्नैपशॉट ले ले, फिर मैं आगे बात करता हूं। तो एक इससे दोस्तों अगर हम एक और एग्जाम्पल देते हैं, अगर मैंने कहा रामू एंड श्याम डैश गोइंग टू मार्केट, तो जब मैंने कहा रामू एंड श्यामू डैश गोइंग टू मार्केट और आपके सामने ऑप्शन है वाज और वर, तो अब ये होता है कि इसके साथ वाज होगा या वर होगा। तो रामू एंड, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास दो है ना, 1 and 2 सब्जेक्ट, एडिंग विद एंड, तो हमारा आंसर क्या होगा, वर गोइंग होगा, वाज गोइंग नहीं हो सकता है। अकेला श्यामू होता वाज गोइंग हो जाता, अकेला रामू होता वाज गोइंग हो जाता। चूंकि दो सब्जेक्ट है तो जब जब दो सब्जेक्ट होगा हमें हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लाना पड़ेगा। इसी रूल से और भी कई रूल निकले हैं, लेकिन उससे पहले एक और रूल आपको जानना जरूरी है जो कहता है इफ वी ऐड 2 or more than 2 subjects, objects with any conjunction, ध्यान दीजिएगा यहां पर एक वर्ड है with any conjunction। कंजंक्शन जो जोड़ने का काम कर सकते हैं, जैसे आपके सामने एंड हो गया, आपके सामने एज वेल एज हो गया, आपके सामने ईदर और नीदर नॉर हो गया, है ना, कोई भी कंजंक्शन। तो भैया इफ वी ऐड 2 or more than 2 subjects objects with any conjunction we should follow the formula 2 3 1। देखिए ये चीज अगर आप याद रखेंगे तो आपको जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों रूल कहता है कि जब हम दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को कभी भी जोड़ते हैं या ऑब्जेक्ट को कभी भी जोड़ते हैं तो हमें फार्मूला कौन सा यूज करना चाहिए, 2 3 1, 1 2 3 नहीं। मतलब ये हुआ कि जोड़ने का तरीका, थोड़ा कंकर्ड में हम आ गए, सिंटैक्स के दूसरे पार्ट में कंकर्ड में आ गए कि हमें 2 3 1, क्योंकि आगे में आप देखा होगा कि मैंने ही एंड आई लिखा। सवाल था इससे पहले एग्जाम्पल में क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने आई एंड ही क्यों नहीं लिखा, ही एंड आई ही क्यों लिखा, आई एंड ही भी तो आप लिख सकते थे, तो क्यों ऐसा होता है। इसके लिए मैंने इसलिए लिखा दोस्तों कि यहाँ पर 2 3 1 फार्मूला बना हुआ है। 2 स्टैंड फॉर सेकंड पर्सन, 2 स्टैंड फॉर सेकंड पर्सन, 3 स्टैंड फॉर थर्ड पर्सन, 1 स्टैंड फॉर फर्स्ट पर्सन। मतलब ये हुआ कि जब आपको दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को जोड़ना होगा तो आपको जो सेट करने का तरीका है वो पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। सीक्वेंस समझिए, ऐसा नहीं। अगर मैंने एग्जांपल दिया ना कि मैं, तुम और वह पटना जाएंगे, मान लो ये एक सिंपल एग्जांपल है कि मैं, तुम और वह पटना जाएंगे, पब्लिक बना दिया, आई यू एंड ही विल गो टू पटना। यकीन मानिए ये गलत है, ये कभी सही नहीं हो सकता है। स्पोकन इंग्लिश में बोलने वाले लोग बोल देते हैं नहीं ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है। फार्मूला हो गया 1 2 3। डिमांड किस फार्मूला का, 2 3 1। इसलिए हम ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, हम लोग गलत लिख रहे हैं। कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में भी, ग्रामर में भी, राइटिंग इंग्लिश में भी, स्पोकन में भी, कहीं भी आप बोलिए गलत है। तो आई यू एंड ही विल गो टू पटना नहीं होगा। सही क्या होगा, पहले आपको सेकंड पर्सन लाना। आप बोलो सर हिंदी में तो मैं है, रहने दो हिंदी में मैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
There is no difference whatever you are getting in Hindi, right? We have to follow the rule of English while we are writing or speaking English language. जब अंग्रेजी लिखते हैं या बोलते हैं तो हमें अंग्रेजी के रूल के साथ चलना चाहिए, हिंदी के रूल के साथ नहीं चलना चाहिए, राइट? तो ये भैया अब ये सेंटेंस कैसा ही होगा? You पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे, उसके बाद थर्ड कौन है? वह, he and I will go to पटना, राइट? ये हमारा सही आंसर होगा। दिस इज द राइट आंसर। आप स्नैपशॉट ले लें, फिर हम आगे बताते हैं। एक क्वेश्चन आप कॉमन एरर का देखेंगे, एक क्वेश्चन आप कॉमन एरर का देखेंगे। आया था क्वेश्चन, राजू यू एंड आई एम enjoying I am going to attend the party। मैंने इस कॉलम को नेयर कर दिया, इस कॉलम को मैंने सी बना दिया, राइट? इस कॉलम को मैंने बी बना दिया और इस कॉलम को मैंने ए बना दिया। अब आप देखिए कि अगर आपके सामने ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है और आपको बताना है कि गलती कहाँ है, तब आप इस लायक हो चुके हैं कि आप बता दें गलती कहाँ है, अगर आप दोनों रूल को पढ़ते हैं तो। पहला रूल, राजू यू एंड आई। देखेंगे आप ऐसे पैटर्न एरर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, राजू यू एंड आई एम। अब आपको देखना है कि सेंटेंस से प्रॉब्लम कहाँ पर है। राजू कौन पर्सन है? थर्ड। यू कौन पर्सन है? 2 1, मतलब मेरा फॉर्मूला 3 2 1। मुझे डिमांड क्या चाहिए? मुझे चाहिए 2 3 1। मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट के सेटिंग में गलती है और 2 से ज्यादा पर्सन है तो एम भी नहीं होगा बल्कि यहां पर आर होगा। तो मतलब 2 गलतियां हैं, तो आपको एडिट नहीं आया, आपको सिर्फ बताना कौन से पार्ट में। तो आपका आंसर होगा ए में आप कर दो, क्या कर दोगे भाई? पहले यू करोगे, उसके बाद राजू करोगे, उसके बाद एंड आई करोगे और आर करोगे, बाकी सब ठीक है। गोइंग टू अटेंड द पार्टी, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देके मैंने ये दिखाया कि सेंटेंसेस इस तरह से भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल देके आपको ये फील किया कि सेंटेंस ऐसे आते हैं और सेंटेंस इस प्रकार से भी आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि कोई कहेगा मैं और तुम, क्या कहेगा भाई? फार्मूला है मेरा 2 3 1, लेकिन उसमें 3 नहीं है। 3 नहीं है तो मैं तुम और मैं क्या बनाएगा? आई एंड यू। क्या बनाएगा? आई एंड यू। अब आप खुद बताइए कि ये सही गलत है। फार्मूला है 2 3 1। फार्मूला क्या है? 2 3 1। 2 तुम, 3 नहीं है, तो मेरा क्या फार्मूला होगा? मेरा फार्मूला होगा 2 एंड 1। क्या हो जाएगा? 3 हट जाएगा। 3 क्या होगा? हट जाएगा। 3 आई नहीं, तो वी हैव टू फॉलो फॉर्मूला 2 एंड 1। 2 एंड 1 में 2 कौन पर्सन? तुम है, यू एंड आई। मतलब ये सेंटेंस गलत है, ये स्ट्रक्चर गलत है लिखने का। मैं और तुम का फॉर्मूला यू एंड आई होगा। अब सोचिए आप कि इंग्लिश कितना गलत बोल देते हैं, कितना गलत लिख देते हैं। ओके, जो लोग कहते हैं ना ग्रामर का यूज़ नहीं है इंग्लिश बोलने या लिखने में, मैं उन्हें बोलना चाहूँगा भैया हर एक पार्ट में प्रॉब्लम है, नहीं जानते हो, वो थेटोलॉजी अलग सा बात है, लेकिन जानना चाहिए, वक्त रहते सीख लेना चाहिए, डेवलपमेंट होता आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है। किसी ने कहा मैं और वाह, अब आप खुद बताओ, कोई अगर लिखता है ही एंड आई एंड ही तो गलत है कि सही है? 2 3 1 का अकॉर्डिंग टू क्या होगा? 2 नहीं है तो 3 1 होना चाहिए ना। 3 कौन पर्सन है? 3 पर्सन है ही एंड आई, राइट। आप स्नैपशॉट लो, इसको भी बताता हूं। दोस्तों, तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि जब हम किसी सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ते हैं तो फार्मूला 2 3 1 आता है, मतलब 231 नंबर फार्मूला, और उसी के पैटर्न से हमें चलना चाहिए। लेकिन जब हम उससे आगे बढ़ते हैं तो रूल कहता है इफ 2 और मोर देन 2 सब्जेक्ट्स
subjects या objects are added with any conjunction and showing crime, corruption, sin, पाप, or any negative thing, any negativity, we should follow formula. यकीन मानिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये. We should follow formula 1 2 3 1 2 3. yes. मतलब ये हुआ कि अगर सेंटेंस में क्राइम की बात हो रही है, अगर सेंटेंस में करप्शन की बात हो रही है, अगर सेंटेंस में सिन, पाप की बात हो रही है, या किसी प्रकार का निगेटिविटी की बात हो रही है जो समाज और हमारा माशरा, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता, वो निगेटिव है, तो फिर हमें फार्मूला 1 2 3 फॉलो करना चाहिए. मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन. तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले वाला जो रूल बताया वो गलत है. नहीं, वो गलत नहीं है. वो पॉजिटिविटी में है, कॉमन में है, जनरल केसेस में है. मैं तुम और वह बाजार जाएंगे, बाजार जाना गुनाह नहीं है, पाप नहीं है, क्राइम नहीं है. राइट. मैं तुम और वह इसकी पुस्तक को चुराएंगे, मैं और तुम और वह उसको पीटेंगे, मैं तुम और वह उसको मर्डर करेंगे, वो निगेटिविटी है. तो निगेटिविटी में आपको 1 2 3 लाना है. और ऐसे सेंटेंसेस में, कॉमन सेंटेंस में, कॉमन बातों में 2 3 1 लाना. क्या मतलब गजब है. इतने ज्यादा क्वेश्चन देता है इस पैटर्न पे सेंटेंसेस एग्जामिनेशन में कि मजा आ जाता है. राइट. अब मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा. मैंने कहा you, he and I will steal this book. You, he and I will steal this book. मैं, तुम और वह इस पुस्तक को चुराएंगे. कॉमन रूल है. अब यहां पर मैंने 2 3 1 फॉलो किया. आपको पता है ना, you सेकंड पर्सन होता है. आपको पता है ना, he थर्ड पर्सन होता है. आपको पता है ना, I फर्स्ट पर्सन होता है. फार्मूला कौन सा आ गया? 2 3 1. कॉमन आदमी सोचेगा तो सही है सर, लेकिन ये गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि भैया किताब चुराना, पुस्तक चुराना क्या है? नेगेटिव है, क्राइम है, पाप भी है. तो हमें क्या जाना चाहिए? हमें 1 2 3 पे आना चाहिए. हमारा आंसर होगा I, you and he will steal this book is the right answer. कितना मजेदार. एक आप क्वेश्चन देखिए, इस पे आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था. That you, he and we are to kill him tomorrow. अब आपको इसमें बताना एरर कहां पे है. राइट. तो आप देख रहे हैं यू, ही एंड वी आर गोइंग टू किल हिम टुमारो. मैं, तुम और हम लोग मिल करके उसको मारने जा रहे हैं कल. तो भैया यहाँ पर सेंटेंस प्रॉब्लम है. मारना, मर्डर करना, क्राइम में करप्शन है कहीं ना कहीं. यू 2 3 1 नहीं होगा. हमें क्या होगा? 1 2 3. पहले होगा वी, उसके बाद क्या होगा? यू, उसके बाद क्या होगा? एंड ही. अब 2 से ज्यादा सब्जेक्ट है. हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लुरल होगा? आर गोइंग टू, प्लुरल होगा हेल्पिंग वर्ब. गोइंग टू किल हिम टुमारो इज द राइट आंसर. देखा आपने, ऐसे सेंटेंसेस करेक्शन होता है. स्नैपशॉट लें आप. वेल दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे आप. इसमें और भी रूल मैं बताने वाला हूं. एक और रूल कहता है इफ ऑल दी सब्जेक्ट्स आर प्लुरल एंड दे आर एडेड टुगेदर. अगर पूरे के पूरे सब्जेक्ट प्लुरल हैं, मतलब सिंगुलर नहीं, अगर और वो नेगेटिविटी नहीं बता रहे, जनरल केस बता रहे. इफ ऑल दी सब्जेक्ट्स आर प्लुरल एंड दे आर एडेड टुगेदर, वी शुड फॉलो फार्मूला
यकीन मानिए बहुत मजा आने वाला है। वी शुड फॉलो फार्मूला 3, 2, 1। ओ माई गॉड, गजब। मतलब साफ हो गया कि अगर हम सबके सब पुलर ले आए, हम लोग, वे लोग, तुम लोग, हम लोग, वे लोग और तुम लोग पटना जाएंगे, मान लो। तो अब ये सेंटेंस में अब कॉमन आदमी सोचेगा भैया पटना जाना तो क्राइम नहीं है, तो भैया 1, 2, 3 तो छट गया, 1, 2, 3 तो नहीं लाएंगे हम, 1, 2, 3 का पालन नहीं करेंगे। अग्री। तो कॉमन स्टूडेंट सोचेगा 2, 3, 1 तो करेंगे, वो बना देगा यू 3 दे, थर्ड पर्सन दे, एंड वी विल गो टू पटना। यही ना? आपको भी यही लगता होगा ना? गलत हो गया। बोलो सर अभी तो आपने बताया, मैंने बताया एग्जाम्पल, तो आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट रूल के एग्जाम्पल में आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट रूल के एग्जाम्पल मैंने कहा था 2, 3, 1। क्या कहा था? उसे मैंने सिंगुलर भी दिया और पुलर भी दिया। तुम, मैं कहा बाजार जाएंगे या पटना जाएंगे। यहां पर सबका सब पुलरल है, सबका सब जो जेनेसिस है, सबका सब जो बनावट है, सबका पुलरल है। जब सब सब्जेक्ट पुलर होता है और उसे एक साथ जोड़ा जाता है तो फार्मूला 3, 2, 1। ओ माय गॉड, फार्मूला 3, 2, 1। अब आपको पहले थर्ड पर्सन लिखना है दे, उसके बाद लिखना है यू, उसके बाद लिखना है वी विल गो टू पटना इज द राइट आंसर। यकीन मानिए ये होगा। ओके, तो समझिए आपको फार्म 3 तरह का आया है। एक आया हमारे सामने, नोट्स आप बना लेंगे। एक हमारे सामने आया है 2, 3, 1। एक हमारे सामने आया है 1, 2, 3 और एक हमारे सामने आया है 3, 2, 1। ये 3 फार्मूला है। 2, 3, 1 कॉमन केस में, 1, 2, 3 निगेटिविटी में, 3, 2, 1 ऑल प्लुरल इन फॉर्म। तो दोस्तों पहले आप इतने को प्रैक्टिस करें और बढ़िया लगे तो आप फिर आगे के वीडियोस और सीरीज में लाऊंगा। बहुत जल्दी 1-2 वीडियो और वर्ड पर ही होगा, सिंटैक्स पर ही होगा, जो उसको पढ़ने के बाद बहुत मज़ा आने वाला है। तो फिलहाल आप इतने को याद करें, पहले प्रैक्टिस करें, फिर मैं आगे बातें करूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर।